बच्चों आज हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और 2 चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत। क्या नाम है? विद्युत। अब देखो विद्युत के बारे में, विद्युत की जो चैप्टर जो विद्युत है उसकी पहली हेडिंग पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। देखो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है ऋणावेश, एक होता है धनावेश, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार का होता है, ऋणावेश और धनावेश, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है इलेक्ट्रॉन। सुनो सुनो का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर 19 ऋणावेश होता है। सबने परमाणु पढ़ा होगा 9th में, परमाणु वाले चैप्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, प्रोटॉन होता है, आप सुना होगा प्रोटॉन। अब देखो परमाणु में हम 3 चीज़ होती हैं। एक तो परमाणु जो होता है 3 चीज़ों से मिलकर होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेश होते हैं। और जो नाभिक के अंदर 2 वस्तुएं और होती हैं, 2 चीज़ें और होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, मतलब ना प्लस का और ना ही माइनस का। तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही धनावेश होता है। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं उतने ही प्रोटॉन कहते होते हैं प्लस के होते हैं। इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युतीय उदासीन होता है। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो उदासीन नहीं रहेगा, या तो वो सक्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रिय, मतलब या तो प्लस का लेगा या वो माइनस का हो जाएगा। अगर आप प्रोटॉन निकालोगे तो प्लस का चार्ज की कमी पड़ेगी उसे, और आप इलेक्ट्रॉन निकालो तो माइनस की कमी पड़ेगी। तो वो कमी को दूर करने के लिए एक सक्रिय हो जाएगा, कहीं से भी अपने पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं से वो उसका यूज़ करेगा। नोट, न्यूट्रॉन विद्युतीय उदासीन होता है। 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं नाभिक में, वो परमाणु में, और प्रोटॉन प्लस के होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ये सब नोट करना आपको। एक चीज़ चालक के होते हैं, अब पढ़ेंगे हम चालक। विद्युत पता ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है, करंट के चालक कुचालक के होते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का स्थान दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रभावित हो जाता है। जिसमें आवेश का, यानी कि जो हमारा आवेश होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से, सरलता से प्रवाहित हो जाता है। उन पदार्थों को विद्युत के चालन या चालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं पारा क्या है? चालक होती हैं। अचालक क्या होता है? अचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, यानी आवेश या कोई विद्युत उसमें प्रवाह नहीं कर पाती है, वे पदार्थ विद्युत रोधी या अचालक कहलाते हैं। विद्युत रोधी या अचालक कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, ये सब क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, अचालक होते हैं। अब अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक जिन पदार्थों की चालकता कुछ अन्य पदार्थ मिलाने पर, कुछ भी पदार्थ मिलाने पर चालक के समान हो जाती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनका उपयोग ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न आदि में किया जाता है। ये हमारे क्या है? अर्धचालक है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो विद्युत ऊर्जा के स्रोत मतलब जहाँ से जो करंट है हमारा उत्पन्न होता है, जहाँ से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो एक तो सौर ऊर्जा होती है,
अब सौर ऊर्जा क्या होती है? आपने घर में देखा होगा जो सूर्य से चलने वाली लाइट होती है वो सौर ऊर्जा पर कार्य करती है, ठीक है। वो सौर ऊर्जा में सूर्य से प्रकाश मिलता है, उससे विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती है। दूसरा, जल ऊर्जा होती है। जल से करंट को बनाना है, विद्युत को बनाने को जल ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। पवन ऊर्जा, यानी पवन की जो ऊर्जा होती है उससे भी हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा होता है, ऐसे ही रासायनिक ऊर्जा होती है, यांत्रिकी ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, और प्रकाश विद्युत सेल भी होते हैं। अब प्रकाश विद्युत सेल और रासायनिक ऊर्जा, आपने घर में बैटरी देखे होंगे, बैटरियों के अंदर क्या होता है? तेजाब भरा हुआ होता है। क्या होता है? तेजाब रासायनिक पदार्थ ही तो होता है। तो ऐसी ऊर्जा जो केमिकल के द्वारा, किसी तेजाब के द्वारा प्राप्त होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न तो होगी, किससे होगी? रासायनिक ऊर्जा से होगी वो। तो ऊर्जा के स्रोत कितने? 8 होते हैं, 8 दे रखे हैं हमें, ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल भी होता है हमारा। अब क्या होता है? इनके अंदर विभव होता है। क्या होता है? विभव। अब देखो विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। दोबारा पढ़ो। एकांक धनावेश, यानी कोई भी धनावेश को अनंत मतलब बहुत दूर से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यदि Q कूलाम आवेश, अब आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और आवेश को हम Q से लिख देते हैं। Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव V बराबर W/Q होता है। और विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है। विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, जिसे वोल्ट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। विभव का मात्रक 2 होते हैं, एक तो जूल प्रति कूलाम लिख दो या लिख दो वोल्ट लिख दो। ये हमारा पूरा विभव हो गया। इसे ध्यान से समझना, और एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को चलाना, 2 बार पढ़ना, 3 बार समझना, कभी ना कभी समझ में आ ही जाएगा। अब विभव की जगह विभवांतर होता है। विभव और विभवांतर एक जैसे ही होते हैं, हल्का डिफरेंस होता है। क्या होता है? किसी परिपथ, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? विभव का अंतर। विभवांतर मतलब विद्युत विभव का अंतर होता है। किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, एक बिंदु से 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदु का विभवांतर कहते हैं। यदि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच Q कूलम आवेश प्रवाहित करने में W जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर V बराबर डेल्टा V लिखना। क्या लिखोगे? डेल्टा V W/Q वोल्ट का विभवांतर होता है। विभवांतर भी में फ़र्क कितना होता है? वो अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं उसको। विभव में क्या होता है? धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं, और विभवांतर में कहते हैं 2 बिंदु के बीच में कार्य करता है विभव, ठीक है। अब विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ध्यान से दोबारा पढ़ना है इसको, एक बार नहीं दोबारा समझना, लेकिन भाई पढ़ना ज़रूर। जो भी हम करा रहे हैं वो सही से करा रहे हैं, और जो भी करा रहा हूँ वो सब लिखना भी है। ये विद्युत वाला चैप्टर करा रहा हूँ मैं, इसमें जो हेडिंग कराई है मैंने, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाया है, जो भी कराया है सब कुछ आपको लिखना है, और जो समझना है मुझसे बूझना है, ठीक है। आज लिखना काफ़ी, कल हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। यहाँ तक काम सारा कंप्लीट कर लेना, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगा। ये सारा जो कराया है आज, ये सब चीज़ कराना आपको, मुझे लगता है ये चीज़ समझ नहीं होगी। आवेश क्या होता है यार? 2 प्रकार का होता है आवेश, ऋणावेश धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? अब परमाणु देखा होगा, परमाणु में प्लस माइनस दोनों होते हैं। परमाणु में क्या होता है? प्लस माइनस दोनों चीज़ होते हैं। माइनस जो होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्लस
प्रोटॉन पर होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब ये सब दोबारा मैं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि 9th में तुम पढ़ चुके हो इस चीज़ को, ठीक है।